जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रतिशत के बारे में जानेंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो। अब सबसे पहले जानेंगे प्रतिशत किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिशत 100 या प्रति सैकड़ा या 100 में एक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलेंगे। प्रतिशत बराबर 1/100 होता है। इसके कुछ नियम होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से हम लोग गुना करते हैं और प्रतिशत को लगाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करके और प्रतिशत वाले चिन्ह को हम लोग लिख देते हैं। तो ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिए। प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से गुना करेंगे और प्रतिशत को लगाने के लिए 100 से गुना करके प्रतिशत को लगा देंगे। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। कुछ प्रश्न हम लिए हैं, इसको प्रतिशत में बदलना है। जैसे 2 को प्रतिशत में बदलना है तो किस तरह हम लोग बनाएंगे? 2 लिख दिए। प्रतिशत को लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से गुना करते हैं, तो 2 गुने 100 कर देंगे बराबर 100 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। लेकिन आगे क्या करना है? प्रतिशत को लगा देना है, प्रतिशत लगा देंगे हम लोग। यही हम लोगों का आंसर हो गया। इसीलिए ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि प्रतिशत को लगाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करके प्रतिशत वाले चिन्ह को लिख देते हैं और प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से हम लोग गुना करते हैं। दूसरा प्रश्न है 4/10 को क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए नियम क्या है? हम लोग 100 से गुना कर देंगे, तो ये 0 से ये 0 कट गया, यानी कि 10 चौका 40% हो गया। यही हम लोगों का आंसर आ गया। तीसरा है 13/25। तो यहां पर देखिए क्या करना है, या भिन्न हो या ऐसे संख्या हो, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे? प्रतिशत अगर लगाना होगा तो 100 से गुना कर देंगे और पर जितना आएगा काट पीट करके प्रतिशत वाला चिन्ह लगा देंगे। तो 13/25 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे हम लोग? बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब कटेगा तो कटाएंगे, तो 25 चौका 100 कट गया, यानी कि 13 चौका 52 तो आ गया। लेकिन नियम क्या है? 100 से गुना करके प्रतिशत को लगा देना है, तो हम लोग प्रतिशत को लगा देंगे। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब यहां पर देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, यानी कि इसके संग संख्याओं के संग प्रतिशत लगा हुआ है और इसको भिन्न में बदल देना है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र, यानी कि ये याद रहना चाहिए। प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से हम लोग गुना करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है क्वेश्चन 2 का दूसरा का पहला 20%। यहां पे देखिए प्रतिशत दिया हुआ है और यहां पर प्रतिशत पहले वाले सवाल में नहीं दिया था, प्रतिशत को लगाना था। यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है और प्रतिशत को क्या करना है? हटा देना है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 20 लिख देंगे, प्रतिशत को हटाएंगे और गुने 1/100 कर देंगे, तो ये कट जाएगा। 20 पचे 100, 5 बार में कट गया, बराबर आंसर आ गया 1/5। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब आप लोग यहाँ पे प्रतिशत को न लगाइएगा, क्योंकि हम लोग तो प्रतिशत को हटाए हैं। क्लियर है? दूसरा प्रश्न है 30%। 30% को क्या करेंगे? 30 हो, 40 हो, 50 हो, 2 हो, कोई भी संख्या हो, अगर प्रतिशत लगा हो तो उसको हटाने के लिए यही नियम है। क्या करेंगे हम लोग? 1/100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे और गुने 1/100 कर देंगे।
ये 0 से ये 0 कट गया, ऊपर का अब तो नहीं कटेगा, ऊपर बच गया 3 और बट्टा के नीचे बच गया 10। यही हम लोगों का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना? देखिए बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं ताकि आप सभी लोग समझ जाएं आसानी से। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसीलिए फटाफट अभी लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है, देखिए तीसरा, ये आ गया दशमलव में, यानी कि 0.4% को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो दशमलव को देख करके आप लोगों को घबराना नहीं है। 0.4 किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत हटाना हो संख्या से तो हम लोग क्या करते हैं, 1/100 से गुना करते हैं। अब यहां पर है 0.4 तो हम लोग क्या करेंगे, 4 लिख देंगे और बट्टा कर देंगे। दशमलव के बदले 1 हम लोग लिख देंगे और दशमलव के बाद, यानी कि दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो 1 0 यहां पर बैठा देंगे, गुने 1/100 कर देंगे। अब देखिए 25 चौका 100 कट गया 4 से, बचा कितना, 1/25 दहा के 250। यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो दशमलव देख करके आप लोग घबराइएगा नहीं, बनाइएगा प्रश्नों को। हम लोग अगले प्रश्न को अब देखेंगे। पहला प्रश्न है 20 का 80% कितना होगा। दूसरा है 450 का 30% कितना होगा। अगर ऐसा प्रश्न रहे तो देखिए आप लोग किस तरह बनाइएगा, बस इस वीडियो को अंत तक देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आंसर लिखेंगे पहला का 20 का, तो जहां पे का दिया होगा वहां पे आप लोग गुना का निशान लिख दीजिएगा। तो 20 के बाद का के जगह पे गुना और 80%, 80 लिख दीजिएगा और प्रतिशत के बदले बट्टा 100 आप लोग कर दीजिएगा। यानी कि पहले हम बताए थे प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से हम लोग गुना करते हैं। तो अगर यहां पर 80 है, प्रतिशत हटाना है तो 1/100 लिखेंगे। तो 1/100 लिखिए या ऐसे आप लोग कर दीजिए 80/100। समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 काट देंगे, इस 0 से इस 0 काट देंगे, बराबर कितना बच जाएगा, 2 8 16। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर 16 आ गया। अब ऐसा आप लोग ना कीजिएगा कि प्रतिशत लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। देखिए पहले ही पूछ रहा है प्रश्न 20 का 80% कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पर प्रतिशत हटाए हैं, उसी के बदले मैंने 1/100 से गुना किए हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रतिशत नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, यानी कि 16 आंसर हो गया। अगर जो लोग हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो लोग रहमान सर मैथ क्लासेस को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। दूसरा प्रश्न है 450 का, कितना का, 450 का। 450 लिख देंगे, का के मतलब गुना और 30 का 30 लिख देंगे और प्रतिशत के बदले बट्टा हम लोग 100 कर देंगे, या ऐसे 1/100 से गुना करेंगे, बात एक ही है। 1 0 से 1 0 ये कट गया, इस 0 से इस 0 को काट दिए, हम लोग कितना बच गया, 45 और 3 बचा है। तो 45 और 3 में गुना करेंगे, 3 5 15 और 3 चौका 12 1 13, यानी कि 135 आंसर आएगा हम लोगों का। प्रश्न है 5 4 का कितना प्रतिशत होगा। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, 5 के बारे में, यानी कि 5 जो है 4 का कितना प्रतिशत है। तो आंसर लिखेंगे हम लोग, 5 को लिख देंगे
उसके बाद से बट्टा लिख देंगे और नीचे 4 कर देंगे, और प्रतिशत है इसको क्या करेंगे, गुने 100 कर देंगे हम लोग। अब बराबर 25 चौका 100 कटाएंगे, कट गया, 25 पच्चे 125, तो 4 5 का कितना प्रतिशत होगा, तो कितना प्रतिशत होगा, 125%। यही हम लोगों का आंसर होगा। अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो हम लोगों को क्या देखना है, 5 जो है 4 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 5 के बारे में पूछा जा रहा है, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको हम लोग बट्टा के ऊपर लिख देंगे, और जिससे तुलना किया जा रहा है उसको हम लोग बट्टा के नीचे लिख देंगे, और 100 से गुना करके काट पीट करके जो आएगा प्रतिशत बैठा करके लिख देंगे। अगला प्रश्न है 4 5 का कितना प्रतिशत है, यानी कि प्रश्न यही है, उल्टा हो गया है। तो अब किसके बारे में पूछा जा रहा है, 4 के बारे में, तो ऊपर 4 लिख देंगे, बट्टा 5 कर देंगे। तुलना किससे किया जा रहा है, 5 से, तो उसको बट्टा के नीचे हम लोग करेंगे, फिर गुने 100 कर देंगे। अब कटाएंगे, 20 पच्चे 100 बराबर 20 चौका 80%। यही हम लोगों का आंसर हो गया। तीसरा है 200 का कितना प्रतिशत 10 है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर प्रश्न बदल गया, ये पूछ रहा है कि 200 का कितना प्रतिशत 10 है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे आंसर तीसरा। मानेंगे कि माना कि 200 का कितना प्रतिशत, तो मानना पड़ेगा, माना कि 200 का x% बराबर कितना है, 10 है। आप लोग मान लीजिएगा, a मानिएगा, b मानिएगा या x मानिएगा, कुछ भी मानिए, तो हम लोग लिखेंगे 200 का मतलब क्या हो गया, गुना, और x बट्टा हम लोग 100 कर देंगे, बराबर 10 है, 10 कर देंगे। इतना समझ में आ रहा है, पहले ही बताए हैं, जहां पे का लगेगा इसका मतलब ही हुआ गुना, तो 200 गुने x बट्टा 100 बराबर 10। अब इससे काट पीट करेंगे, 1 0 1 0, यानी कि 2 0 से 2 0 कट गया। अब हम लोग लिखेंगे 2x बराबर 10, यानी कि 2 में और 1 से गुना करेंगे तो 2x होगा, 2x बराबर 10, या x और 2 के बीच क्या है, गुना का संबंध है, यानी कि 2 बराबर के इधर गुना में है, जैसे ही बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो भाग में बदल जाएगा, या ये हो जाएगा x बराबर 10 बट्टा 2, तो 2 बचे 10, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 5। क्या पूछा जा रहा है, 200 का कितना प्रतिशत 10 है, तो यहां पर हम लोगों को प्रतिशत बैठाना पड़ेगा, यही आंसर हो गया। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।